जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में तन मन से लगे होंगे, क्योंकि वीडियो की जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आने वाला है। अब लास्ट 15 दिन बचे हैं, तो इस वजह से अपनी पढ़ाई को पूरे दमखम से पूरा जोर लगा रहे होंगे साथी। और देखिए, मैं हिंदी साहित्य की एक मैराथन के लिए गया था, लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं उसको उसमें 100 क्वेश्चन की करीब में करा पाया था। तो उसकी मैं सेकंड क्लास ले गया, क्योंकि उसमें 350 करीब क्वेश्चन है। तो उसकी ये सेकंड क्लास है। तो एक साथ ना होकर के मैं आपको एक दूसरी वीडियो में इसमें कंप्लीट करा दूंगा। तो आप जो है उसमें जो 103 क्वेश्चन उसमें लगभग मैंने करा दिए, तो 103 के बाद आप इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने वहाँ 103 तक आपको ये करा दिए थे, यहाँ तक कि जो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं वो बस्ती से अपना उनका मतलब जन्म स्थान है वहाँ पर। और जो नंद दुलारी वाजपेयी हैं उनका उन्नाव से है। ठीक है, और डॉक्टर नागिन जी का अलीगढ़ से है। तो आप जो है ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, कौन कौन से मतलब यूपी के जितने जनपद हैं और उनमें कौन कौन से राइटर किस किस जनपद से संपर्क मतलब उनके संबंध हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए ये अब 104 वाला क्वेश्चन है। देखिए, पढ़िए आप, एक सेकंड। देखिए, ये 104 में एक पंक्ति देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मतलब ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो ये पंक्ति जितनी भी देखो इसमें दी गई हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हैं और इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं, इस वजह से उनको दिया गया है। नहीं, पंक्ति तो बहुत सारी हैं लेकिन उनको नहीं आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं तो उनको एक बार आप देख लेंगे यहाँ से, और आप उनको एक बार दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी ये जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इसको आप इसमें डी ऑप्शन जो है आप करेंगे 104 का डी। ये अब 105 की देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, प्रेमचंद नहीं है, रामधारी दिनकर सिंह या अयोध्या सिंह हरिऔध। तो इसमें क्या है, देखो इसमें प्रेमचंद नहीं है। प्रेमचंद जो हैं वो एक कहानीकार थे, उन्होंने कहानियाँ लिखी थी। और बाकी जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं ये कवि रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर ये भी कवि रहे हैं, और हरिऔध जी भी कवि हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, प्रेमचंद जो है वो नहीं है कवि, वो एक कहानीकार है। 106 वाला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका होगा प्रिय प्रवास। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी का अगर कोई पूछता कि प्रथम कौन सा काव्य है तो वो कौन सा है, जो आपका आदिकाल में था। ठीक है, अब बताइए वो कौन सा है, वो है पृथ्वीराज रासो। तो आप इसमें क्या करेंगे, 106 में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, और ये इसके रचयिता कौन थे, हरिऔध जी थे। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कामयानी के कौन है, जयशंकर प्रसाद, उर्वशी के रामधारी सिंह दिनकर, और पद्मावत के मलिक मोहम्मद जैसी। तो अब ये चीज़ें याद जरूर रखेंगे कि ये जो दी गई हैं तीनों काव्य दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उर्वशी कई बार पूछा जा चुका है, कामयानी भी, और ये पद्मावत भी। ठीक है ना, तो अब ये याद रखोगे। और ये आगे देखिए 107 वाला क्वेश्चन कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। तो ये आप बताएंगे कि किस वर्ष हुआ था। 107 क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 107 का होगा 1936। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे। देखो, कथा सम्राट यानी कि कहानीकार थे जो प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 108 देखिए, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। तो ये है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की। ठीक है, इसका ये ऑप्शन होगा। फिर देखिए 109 सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। तो इनकी भाषा कौन सी है, हिंदी है। जब हिंदी की बात चलाई तो हिंदी में ही होगी। तो आप ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप नहीं आ पा रहे हैं, तो अब जब हिंदी का सब्जेक्ट है तो आप हिंदी उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, अब 110 देखिए, अंचल के साहित्यकार का उपनाम है। तो ये जो है रामेश्वर जो शुक्ल थे उनका, ये जो रामेश्वर शुक्ल हैं उनका अन्य नाम है। और देखिए इनमें
आप जो है कवि हैं और उनके उपनाम देख लीजिए। जैसे हरिवंश राय हैं, उनका बच्चन नाम था। बालकृष्ण शर्मा उनका नवीन, और बद्रीनाथ भट्ट उनका सुदर्शन। ये कोई ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन आप देख लो एक बार, जो पूछे जाएंगे मैं उनको बता दूंगा। प्रेम सागर किसकी कृति है? तो ये जो है ये लल्लू लाल जी की है। तो आप ये वाली टिक करेंगे इसमें, ये ऑप्शन। 112 देखिए कि रासोचरित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो अभी ये ऑप्शन टिक करेंगे इसमें, ठीक है। 112 के बाद 113 देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? तो ये जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। और धर्मवीर भारती जो है वो कौन से ज़िले से रिलेट हैं? तो वो कहाँ से आप बताएंगे मुझे? वो इलाहाबाद से हैं, ठीक है, प्रयागराज से। तो आप ये याद रखेंगे। 107 के बाद 1 सेकंड हो जाइए। तो ये हो गया 113 था ना, तो धर्मवीर भारती हो गया। अब देखिए, जो नागार्जुन है उनका वास्तविक नाम क्या है? ये 114 में क्वेश्चन में नागार्जुन जी थे, जो उनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। अब आगे पढ़िए। 115 हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, जो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और देखिए ये और पढ़ लेंगे आप, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और बाकी जैसे आपको जो पसंद हो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट जी, वैसे ये सब इम्पोर्टेंट ही दी गई हैं जो पेपर में पूछने लायक हैं। 116 में क्वेश्चन देखिए कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? प्रभात पर्व। एक बार प्रभात पर्व को आप एक बार देख लेंगे ढंग से। प्रभात पर्व सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। इसमें कवि श्री नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुए अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया है। कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से आ गया भारतेंदु युग, ठीक है। आधुनिक काल में क्या है? भारतेंदु युग। फिर उसके बाद क्या आएगा उसमें ही? भारतेंदु युग के बाद में आएगा कौन सा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग, और छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग, जो कि अभी चल रहा है। और इनकी आप वो बता देंगे ये कब से कब तक थे? तो भारतेंदु युग जो है वो 1850 से लेकर 1900 तक था। और 1900 से लेकर 1918 तक था कौन सा? द्विवेदी युग। और 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद युग। और 1936 से लेकर और अब तक वो है छायावादोत्तर युग। तो ये आप एक बार, मैं आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ बार बार कि आप उसको भूलें ना, ठीक है। तो 117वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? अरे ये बार बार क्यों हो रहा है? तो आपको कौन सा क्वेश्चन था बताएंगे आप? 117वां क्वेश्चन। तो इसके अग्रदूत कौन कहलाएंगे बताइए? 117 वाला जो है हिंदी नवजागरण के, तो आप इसमें होगा बी ऑप्शन। 117 का बी ऑप्शन होगा। देखिए ये जो अग्रदूत हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो अग्रदूत कहलाते हैं नवजागरण के, क्योंकि जो भारतेंदु युग है वो इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है। तो इस वजह से जो हिंदी है, जो नई मान लो एकदम, कि जो नवजागरण की अग्रदूत, यानी कि जो हिंदी का डेवलप हुआ था नई जो, वो यहीं से हुआ था, ठीक है। तो अब 118 वाला क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं, तो इनके बारे में घुमा घुमा के कई बार पूछा जाएगा। तो आप ये बॉक्स जो है ये जरूर पढ़ेंगे। देखो, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। इनकी जो रचना है वो देख लीजिए, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा न भवती, पाखंड विडम्बन आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनमें क्या है? देखो, अंधेर नगरी को भारत दूरदशा ये कई बार पूछा गया है, तो आप इनको याद रखोगे, ठीक है। अब 119 देख लीजिए, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें भी कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, देखो द्विवेदी युग कहाँ से कहाँ तक है? 1900 से लेके 1918 तक। देखिए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? 120 वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये जो किसकी थी? वो द्विवेदी युग की थी, ठीक है, मर्यादा।
साकेत, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है साकेत, ये आप याद रखेंगे कि साकेत किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नहीं भूलेंगे। तो इस कौन सा क्वेश्चन था ये, 121 के बाद 122 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है, तो किसे माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। इसी वजह से मैंने बोला कि इनकी जो रचना है उसे आप याद रखेंगे साकेत को, क्योंकि जो राष्ट्र कवि हैं ये इन्हीं को माना गया है। ठीक है, और आगे बढ़िए 123 कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है, तो इनकी रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी के। और रामधारी सिंह दिनकर की और बताइए, देखो यहाँ बता देता हूँ, इनकी बहुत बड़ी बड़ी मुख्य प्रमुख जो रचनाएं करती हैं तो आप बता देता हूँ। देखो उर्वशी इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और परशुराम की प्रतीक्षा, हरे के हरे नाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, ये भले रहने दो, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, धूप और धुआं कभी कभी आ जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। और देखो उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है जी, आप ये याद रखेंगे। अब देखिए 124, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। मैथिली शरण गुप्त की साकेत है उनकी, प्रिय प्रवास है या नहीं है, नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी है, अब ये बताइए, जब इनकी नहीं है तो किसकी है, भारत भारती है इनकी, रंग में भंग इन्हीं की है। फिर आगे आ जाइए कि प्रिय प्रवास थी वो किसकी है, अयोध्या सिंह हरिऔध की है। ठीक है, अब 125 में देखिए, जयद्रथ वध किसकी रचना है। ठीक है, तो जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 126 खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं, तो आप बताएंगे कौन माने जाते हैं 126 में, बताइए। तो इसके मेरे हिसाब से कौन होनी चाहिए, 126 बताइए, डी होना चाहिए ना, यानी कि मैथिली शरण गुप्त होंगे, क्योंकि ये राष्ट्र कवि हैं और यही खड़ी बोली के राष्ट्र कवि और लोक कवि इन्हीं को कहा जाता है। 127 क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, तो इसका होगा मैथिली शरण गुप्त, ये ऑप्शन। 128 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, यानी इनके द्वारा कौन सी रचना नहीं है, तो देखो साकेत इनकी हर पेपर मारी है, यानी साकेत है इनकी। ठीक है, जयद्रथ वध भी है और यशोधरा भी है इनकी, नील देवी जो है वो इनकी नहीं है। नील देवी के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके थे, भारतेंदु युग के। ठीक है, अब 129 देखिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, तो उनका किससे, द्विवेदी युग से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका होगा द्विवेदी युग। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, देखिए इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो द्विवेदी युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो भारतेंदु क्या नाम है उनका, सॉरी, एक तो हो गए कौन से, मैथिली शरण गुप्त इसी में है, और रामधारी सिंह दिनकर हो गए, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो, इसमें 3 राइटर हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसमें कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे भारतेंदु युग में। तो आप इस तरीके से थोड़ा याद रखेंगे, इसमें आपको हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। 131 देखिए, निम्न में से राष्ट्र कवि कहलाता है, बताइए कौन कहलाता है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मैथिली शरण गुप्त होंगे इसमें। ठीक है, 131 और 32, भारत भारती रचना है, तो ये किसकी है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, बताइए कौन है, तो खड़ी बोली का होगा प्रिय प्रवास, और ये किसकी है, हरिऔध जी की। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, तो इसका होगा मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि यही थे मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है, ये ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, 137 वाले में। ये देखिए, ये तो आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ मैं, इस वजह से मुझे भी खुद ये रटे हुए हैं, तो इस वजह से देखिए अब 138 देखिए, ये आ गया छायावाद युग। ठीक है, छायावाद युग कब से कब तक है, 1918 से 1936 तक। तो इसमें देखिए पढ़िए 138 वाला, सूर्यकांति त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो इनको माना जाता है कैसा, क्रांतिकारी। ठीक है, अब देखिए 139, तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 140 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवि उत्तराखंड से संबंधित हैं,
तो बताइए इसमें सुमित्रानंद पंत होंगे, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो ये सुमित्रानंद पंत होंगे। 141 देखिए कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो इनकी आंसू है, झरना है, लहर, एक बार इसको करना कन्फ्यूजन हो गया, इसमें सी ऑप्शन होना चाहिए, वैसे दीपशिखा इनकी नहीं है। तो दीपशिखा कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है ये, जबकि आंसू, लहर, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब देखिए 142 तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी नरेला की है। 143 पे आ जाइए, वीणा वादनी वर दे पंक्ति किसने लिखी, तो ये लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी नरेला ने, बी ऑप्शन। महादेवी वर्मा का संबंध किस बात से है, तो आपको बताना है ये कौन सी बात से है, छायावाद से होंगे, ठीक है। अब आ जाइए 145 पे, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और 146 के बाद 147 हो गई, एक मिनट यहाँ पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कामयानी के रचनाकार कौन है, तो इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद होंगे कामयानी के, ठीक है। और आंसू, लहर, और वो भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। एक निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है, बिहारी लाल नहीं है, डी ऑप्शन। बिहारी लाल कौन से कवि हैं आप बताएंगे, ये जो है रीतिकाल के कवि होंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा हुआ, 149 का बताइए, तो इसका हुआ निहार। कामयानी किस युग की रचना है, तो ये रचना कौन सी युग की है, बी ऑप्शन होगा इसका, छायावाद युग की। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, एक इसका होगा सुमित्रा नंदन पंत। देखो आप इस तरीके से आप याद रखेंगे कि राष्ट्र कवि किसे कहा गया है और सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो इसमें सुमित्रा पंत हो गए, ठीक है। 152 देखिए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला की शीतल छां, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से हैं, तो ये जो है ये कामयानी से हैं। कामयानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना, ठीक है। अब आ जाइए 153 में, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, बताइए। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, तो इसका हुआ गीत का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। 154 देख लीजिए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना था। देखिए अब वैसे एक ही टॉपिक इसमें याद रखिए, आधुनिक मीरा कह दिया यानी कि महादेवी वर्मा है, ठीक है। 155 देखिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, तो इसमें कौन सी है, निहार है उनकी पहली रचना है, ठीक है। 156 देखो, तुम रक्तहीन तुम मांसहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिरन नवीन, तो ये किसकी है, महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया, तो 156 में बताइए कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा होना चाहिए, 156 में बताइए जल्दी से, 156 में कौन सा होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अब आ जाइए 157 पे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, बताएंगे जल्दी, तो इसमें कौन सा नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे, क्योंकि सुमित्रानंद पंत छायावाद के हैं, महादेवी वर्मा भी हैं और जयशंकर प्रसाद भी हैं। अब कामयानी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखिए कितनी बार पेपर में आया, देखिए कामयानी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस तो ये आता ही रहता है, और यूपी SSC लोअर में, यूपीएसआई में कितनी बार आया ये क्वेश्चन कामयानी वाला। और आंसू भी बहुत आता है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद का। और उर्वशी भी बहुत आता है, तो उर्वशी भी आप याद रखेंगे। 160 में देखिए, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए, तो बताइए प्रसिद्ध लेखक कौन है छायावादी में, तो महादेवी वर्मा होंगे 160 का ए। 161 देखिए, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की, और ये कामयानी की पंक्ति है। 162 में देखिए, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ,
अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। तो 162 का होगा एक कर्म सर्ग। ठीक है, ये सर्ग में से पूछा गया, किस सर्ग से ली गई है कामयानी के, तो ये सर्ग में से पूछा था, तो उनको कर्म सर्ग से ली गई थी। 163 देखिए, जयशंकर प्रसाद की, देखो इसमें सब ज़्यादातर क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से हैं, क्योंकि ये यहाँ इसमें इस युग के सबसे फेमस राइटर थे। ठीक है, तो ये देखिए 163 देखिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है प्रेम पथिक में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में ये 164 देखोगे, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है, तो इसमें कौन है, ये सुमित्रानंद पंत होंगे। 165 देखिए, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर और रसक रंजन द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, अशोक के फूल अजय प्रसाद द्विवेदी, तो ये होंगे कौन से बताएंगे। 165, तो 165 में बताइए सी ऑप्शन। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो होगा। तुलसीदास किसकी कविता है, ये देखिए द्वारा पूछा गया है, तो ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, कामयानी किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अब ये छायावादोत्तर काल आ गया, यहाँ से शुरू होता है छायावाद, यानी 1936 से शुरू होगा ये। अब 168 देखिए, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये इनकी रचना नहीं है, और बाकी हैं बादल को गिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। अब देखिए ये 169 का मधुशाला किसके द्वारा रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। देखो मधुशाला की मतलब मैं बता देता हूँ, जिसमें अगर मधु आ जाए, मधु, तो अधिकतर वो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। आप बिना देखे उनको टिक कर देंगे अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन तो। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने ये 170वां क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा, तो इन्होंने लिखा प्रणय पत्रिका, ये ऑप्शन। 171 देखिए, हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें, तो इसका कौन सा होगा, वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी वैभव इसमें पंक्ति में आएगा, यहाँ वर्ड जो गायब है वो वैभव होगा यहाँ पर। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी बताइए, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अग्निपथ किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। 174 देखने दो। अब आ गया प्रयोगवाद। ठीक है, अब यहाँ ये प्रयोगवाद से अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, तो 174 देखिए, अज्ञेय किस साहित्यकार का उपनाम है, अब बताएंगे अज्ञेय किस साहित्यकार का नाम है, तो ये डी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का नाम है अज्ञेय। अब देखिए 175 देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसके कौन है, नागार्जुन है। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, देखो उर्वशी है उनकी, कुरुक्षेत्र है उनकी, रश्मिरथी है इनकी, मृगनयनी नहीं है। सर 177 देखिए, हिंदी साहित्य के कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, डी ऑप्शन होगा इसमें। अब देखिए उपन्यास देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं ये, तो आप इसको एक बार देखते जाएंगे, और आपको जो भी लगे आप एक बार इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता जाऊँगा, वो आपको बिल्कुल याद रखने 178 में देखिए, भूले बिसरे चित्र, तो ये किसकी है, ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, एक देखिए 179 देखिए, एक शेखर एक जीवनी किसकी विधा की रचना है, तो ये किसकी है, 179 सी, यानी उपन्यास जो विधा है उसकी रचना है। ठीक है, वो उपन्यास है। 180 देखिए, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, तो निर्मला के कौन है, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, 181 देखिए, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो ये कसब है। 181 हो गया। 182 देखिए, मैं आपको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, देखो आप जो है भले ही पॉज करके आप ये जो है बॉक्स हैं जो आप पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा जल्दी ये वीडियो पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से पेंडिंग में, तो इस वजह से आप जो है ये देखते चलेंगे, और आप बॉक्स को पॉज करके वीडियो को आप देखेंगे पूरा। ठीक है,
मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो ये किसकी है? उपन्यास की है, मैला आंचल। ठीक है। 183 देखिए, गोदान उपन्यास किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का। ठीक है। होरी किस उपन्यास का नायक है? होरी देखो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, होरी तो ये गोदान का है। और 185 देखिए, देवदास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बी ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका था धनपत राय। 187 रेहन रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास? रेहन पर रघु किस उपन्यास का किस लेखक का उपन्यास है? 187 देखिए। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। और इसके बाद 188 देखिए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? उपन्यासकार जो है वो क्या नाम है उसका? तो उसका बी ऑप्शन होगा शरणचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। 189 आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर किसके हैं, ये भी आप बताएंगे मुझे। 190 देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ की किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और इन्हीं की कौन सी थी हरिऔध जी की? प्रिय प्रवास। ठीक है। जो कि खड़ी बोली की प्रथम रचना है। 191 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इनकी कर्म भूमि है, कायाकल्प है, रंग भूमि है, ध्रुव स्वामिनी। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। 192 देखिए, झूठा सच के लेखक कौन है? तो इसका डी ऑप्शन होगा यशपाल जी हैं उसके। अब 193 देख लीजिए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो इसके हैं कृष्णा सोवती। डी ऑप्शन होगा। 194 देखिए, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो इसकी मृदुला गर्ग की है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच तो ये है राजी सेठ की। ठीक है, ये ऑप्शन। 196 देखिए, जंगल कहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके हैं संजीव जी। डी ऑप्शन होगा इसका। फांस किसकी रचना है? फांस ये कौन सा 197 है, फांस जो है वो डी ऑप्शन होगा इसका, संजीव जी हैं उसके। ये कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब 198 देखिए, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठीकरे की मंगनी ये लिखा है नासिरा शर्मा ने। डी ऑप्शन होगा। 199 देखिए, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? तो इसके कौन है? ये ऑप्शन मन्नू भंडारी। 200 देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है भगवती चरण वर्मा की। डी ऑप्शन होगा इसका। चारूचंद्र लेख उपन्यासकार की रचना है, किसकी रचना है ये बताएंगे। तो जो चारूचंद्र लेख है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। काशी का 80 किसकी रचना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे मुझे। 102 क्वेश्चन बताएंगे, वो 102 नहीं होगा, 202 होगा। तो 202 में बताएंगे कि जो ए ऑप्शन होगा काशीनाथ सिंह, काशी की 80 का रचनाकार है ये। अमृत और विष किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। 204 देखिए, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? तो ये दी गई है डी ऑप्शन फणींद्रनाथ रेणु। 205 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो ये होगा कर्मभूमि। अब देखिए 206, गबन किस रचनाकार की रचना है? तो ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। गोदान जो है ये भी उनकी है, प्रेमचंद जी की। इसमें भी ऑप्शन कर लेंगे 207 में। अब आ जाइए 208 पे, 55 खंबे लाल दीवारें की लेखिका हैं? तो इसकी कौन सी है? उषा प्रियनबंदा। ठीक है। 209 देखिए, निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? क्षीण स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ गाय की लालसा मन में ही रह गई। तो ये जो है ये गोदान की है, जो प्रेमचंद जी ने लिखी थी। इसकी ए ऑप्शन होगा गोदान।
देखिए ये देखिए 210 देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? प्रेमचंद जी द्वारा कौन सी नहीं है? देखो कर्मभूमि है, रंगभूमि है, गोदान है, चित्रलेखा उनकी नहीं है। डी ऑप्शन होगा इसमें। 211 देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ठीक है, तो ये 211 होगा। तो इनकी कौन सी नहीं है? मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है। और आगे पढ़ेंगे 212, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसमें कायाकल्प है उनकी, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है, जय पराजय उनकी नहीं है। अब 213 देखिए, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गोदान की है, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। 214 देखिए, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो ये तस्लीमा नसरीन की है, बी ऑप्शन। 215 देखेंगे, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? जो गीतांजलि है उनकी, दो बहनें हैं, पोस्ट ऑफिस है उनकी, बी ऑप्शन है। चंद्रकांता ये नहीं है उनकी। 216 देखिए, मृगनयनी किस लेखक की रचना है? तो ये जो वृंदावन लाल वर्मा इनकी है, डी ऑप्शन होगा इसका। 217 देखिए, मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? मुंशी प्रेम जो तोताराम है वो प्रेमचंद द्वारा एक कोई लिखित उपन्यास में किस पात्र के, मतलब किस पात्र पर हैं वो? 217 में देखिए, तो ये इसका होगा सी ऑप्शन, यानी निर्मला। मुंशी, एक बार पढ़ लो इसको आप, जरूरी है। मुंशी तोताराम प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला का एक मुख्य पात्र है। ठीक है, निर्मला के पति का नाम मुंशी तोताराम है। यह उपन्यास मुख्यतः दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का आधार बनाकर लिखा गया। ठीक है। 218 देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? तो ये रंगभूमि, डी ऑप्शन होगा, रंगभूमि है। अब एक बार 219 देखिए, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो इसके धर्मवीर भारती, जो कि प्रयागराज से संबंधित है। 220 देखिए, भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो ये होगी उनकी चित्रलेखा, सी ऑप्शन। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं कमलेश्वर, ए ऑप्शन। राग दरबारी के लेखक हैं? तो इसके हैं श्रीलाल शुक्र, ए ऑप्शन। 223 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यानी दादा कामरेड। 223 के बाद आ जाएंगे 224 पे। अब देखिए यहाँ से आ जाएंगी कहानियाँ शुरू। ये किसकी कहानी, कौन सी, इनमें मतलब किसने कहानी कौन सी लिखी है? तो देखो कहानियाँ शुरू हैं 224 से। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो ये डी ऑप्शन, कहानी। कफन कहानी किसने लिखी? तो कफन कहानी किसने लिखी है? तो ये बी ऑप्शन, प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है। 226 देखिए, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? तो ये है बी ऑप्शन, प्रेमचंद। क्यों, कहानीकार प्रेमचंद जी थे ना। 227 देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? 227 में होगा ए ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा जी, जो गुलेरी हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने की ये कहानी है, उसने कहा था। 228 देखिए, रानी केत की कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका है इंशाअल्लाह खां, बी ऑप्शन। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सी ऑप्शन। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसके भी प्रेमचंद जी हैं, डी ऑप्शन। 231 देखिए, ये पंक्ति दे रखी है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। तो ये जो है किसकी है? ये बी ऑप्शन होगा, मुंशी इंशाअल्लाह खां की। 232 हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? 232 में बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका होगा इंदुमती। जो प्रथम कहानी है हिंदी साहित्य की वो इंदुमती है। इसके लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। 233 देखिए, रानी केत की कहानी किसकी कृति है? तो ये जो है सैयद इंशाअल्लाह खां की है। देखो इंशाअल्लाह खां जी हैं, इनकी काफ़ी पुस्तक आ रही हैं और प्रेमचंद जी की आ रही हैं कहानी वाली।
तो अब ये याद रखें। 234 देखिए, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, तो ये सी ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो उनकी कहानी हुई ग्राम, ए ऑप्शन। 236 देखिए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है, परिंदे किसकी है बताइए, तो परिंदे जो है निर्मल वर्मा जी की है। 236 के बाद 237, इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है, तो ये जीवन के पहलू यानी बी ऑप्शन होगा इसका। 238 देखिए, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, तो इसमें होगा यही सच है, ये है नई नौकरी, अकेली, पिंजड़े की उड़ान, यानी डी ऑप्शन होगा पिंजड़े की उड़ान। एक मुलाकात, ये है उषा राजे की, डी ऑप्शन। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, देखो अभी बताया था, तो ये इंदुमती है गोस्वामी जी द्वारा, ये हिंदी की पहली रचना और है कहानी। अब देखिए निबंध पे आ जाइए। 242, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं, तो इसके सरदार पूर्ण सिंह, ए ऑप्शन ही बिल्कुल इसका सही है। 243 देखिए, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है, तो इसके मोहन राकेश निबंधकार नहीं है, ये एक नाटककार हैं, ठीक है। कछुआ धर्म और मरेसी मोहे कुठाव किसकी रचना है, तो ये बी ऑप्शन होगा चंद्रदास शर्मा गुलेरी। और इनकी एक और रचना थी गुलेरी जी की, अभी आई थी आपको पता है। 245 देखिए, कुटज के लेखक कौन हैं, तो इसके होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मजदूरी और प्रेम के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, ए ऑप्शन। 247, सरदार पूर्ण सिंह निम्नलिखित में से क्या थे, तो ये होंगे निबंधकार, बी ऑप्शन। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, तो किसके संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल जी, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। साधारणीकरण और वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं, तो आचार्य शुक्ल जी हैं, ठीक है, ये ऑप्शन। 250 देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो इनका कौन सा है, कुटज, सी ऑप्शन। 251 देखिए, ये कहाँ यहाँ से शुरू हो गई, जीवनी या आत्मकथा कहते हैं उनसे, तो यहाँ से वो शुरू हुए। 251 में देखिए, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, यानी बी ऑप्शन होगा प्रभा खेतान। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 252, ये आप ऐसी चीज़ें याद रखेंगे किसने सर्वप्रथम, तो ये होंगे श्याम सुंदर दास। 253 देखिए, निम्न में से कौन जीवनी है, तो कौन सी जीवनी है, सी आवारा मसीहा। 254 देखिए, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है, तो ये अर्धकथानक, डी ऑप्शन। 255, जीवनी क्या है, लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, स्वयं की रचनाओं को प्रकाशित करना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा बी ऑप्शन, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। और देखिए यहाँ से आ गई अन्य गद्य विधाएँ, तो देखिए 256 देखिए, माटी की मूर्तियाँ किस लेखक की रचना है, तो ये रामरक्ष बेनीपुरी, डी ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामरक्ष बेनीपुरी जी। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, बताइए, तो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 58 देखिए, 258, हिंदी रेखा चित्र का विकास डैश के बाद हुआ, यानी बी ऑप्शन 1936। 259 देखिए, भक्तिन डैश का प्रसिद्ध रेखांकन चित्र है, तो इसका हुआ महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। और देखिए 260 देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा जी की है। 261 देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो इसे माना जाता है शिवतान सिंह चौहान। 261 के बाद आ जाइए 262 पे, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन हैं, तो इसके हैं राहुल सांकृतान, यानी डी ऑप्शन। रामरक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो ये है रेखा चित्र, यानी सी ऑप्शन से। 264 देखिए, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं,
यानी बी ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा। 265 देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसकी है? ये कथन किसका है? तो 265 का होगा ये ऑप्शन संपूर्णानंद जी। 266 देखिए, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की, डी ऑप्शन। ठीक है। 267 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? शुक्ल जी का बताइए किस में प्रवेश हुआ? तो ये इनका हुआ था किसमें? ये ऑप्शन आलोचना विधा में। ठीक है। 268 देखिए, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की रचना साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो ये व्यंग्य। ठीक है। और 169 देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? तो इसके हैं हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से ये नाटक एवं एकांकी शुरू हो गई 270 क्वेश्चन से। तो अंधा युग के रचनाकार हैं यानी सी ऑप्शन धर्मवीर भारती, यानी कि ये कहाँ से संबंधित हैं? ये प्रयागराज से हैं धर्मवीर भारती जी। 271 देखिए, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन बादल की मृत्यु। अब देखिए 272 के बाद 272 देखिए, अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका बी ऑप्शन होगा राम कुमार वर्मा। 274 देखिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन। 275 देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो इसका है विद्या सुंदर, ए ऑप्शन। और देखिए 276, तो देखिए ये 276 वाले में होगा, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो इसका होगा जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन। अब 277 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? तो इसके कौन है? बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। देखो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वाला लिखा हुआ आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन जो पुलिस कांस्टेबल बार बार आए हैं तो इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है ना। 278 देखिए, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी की है, डी ऑप्शन होगा। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये होगा नाटक। 279 280 देखिए, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? ठीक है। 280 ये बी ऑप्शन होगा, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी का नाटक है, ये एक नाटक है। ठीक है। तो 281 देखिए, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया, तो ये होगा कौन सा? अंधा युग। 282 देखिए, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? तो इसके हैं चित्रा मुदगल, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है। 283 देखिए, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके हैं जगदीश चंद्र माथुर, बी ऑप्शन। अब देखिए ये पुरस्कार आ गए 284 क्वेश्चन से। तो अब यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले देखेंगे। तो 284 में पुरस्कारों में पहले ज्ञानपीठ, ठीक है, शुरू होता है। तो 284 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। 284 के बाद 85 पे आ जाइए, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका होगा चिदम्बरा, डी ऑप्शन। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको किस पर मिला है? डी ऑप्शन, कितनी नावों में कितनी बार। 287 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन होगा इसका शांति प्रसाद जैन। देखिए जिस राइटर को जिस पुस्तक के लिए मिली है वो पुस्तक और वो राइटर आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आप देखिए जितनी बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन्हीं के आ रहे हैं जो कि जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन पुस्तकों को ही बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसका होगा बी ऑप्शन शांति प्रसाद जैन जी। और इसमें देखो 2005 में 7 लाख रुपये, तब वर्तमान में 11 लाख रुपये हो गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कितने रुपये मिलते हैं इसमें। 288 देखिए, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके डी ऑप्शन होगा 11।
क्योंकि हिंदी में इसलिए पूछा है क्योंकि ये 22 भाषाएँ हैं उनमें मिलता है, तो इसमें एक हिंदी भी है। तो हिंदी में अब तक कितनी बार मिल चुका है ये? तो ये 11 बार मिल चुका है, ठीक है। तो 288 और 89 देखिए 289, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो 289 का कौन सा नहीं है? इसका सी, यानी कमलेश्वर जो है उनको अभी तक कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए ये देखिए, आप ये पढ़ते जाएंगे, डेट भले आप याद ना रहे। 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, अज्ञेयु कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा को यामा, नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य में, निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य में, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट में, कंप्लीट साहित्य जो होता है उसमें, कुमार नारायण संपूर्ण साहित्य में, केदारनाथ जी को भी संपूर्ण में, किशन सोबती को भी संपूर्ण में। 290। अब देखो, एस